नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि आज की युवा पीढ़ी जो मंदिर को बिल्कुल भूल चुकी है वो कैसे आएगी। ज्वलंत प्रश्न को उपस्थित किया है। आपका प्रश्न है कि आज की वर्तमान में युवा पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही है, साधु संतों के दर्शन से विमुख हो रही है और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग नहीं ले रही है। इसका कारण क्या है? बात सच है, कारण कुछ नहीं है। मेरी समझ का कारण यही हो सकता है और आपका भी शायद हो सकता है कि कारण क्या है। मेरी समझ में यही आया है कि विगत पिछले 15-20 वर्षों से, जब से मोबाइल का ज़माना आया, लोगों के हृदय से धर्म की रुचि दिनों दिन घटती चली जा रही है। पहले तो कुछ लोग साधु संतों के दर्शन करने के लिए भरपूर मात्रा में आते थे जब मोबाइल का ज़माना नहीं था, डिजिटल फॉर्म में ज़माना था, पर ऐसा इतना नहीं था कि लोग भगवान को ही भूल जाएं। लेकिन आज वो परिस्थिति हमें सामने दिखाई दे रही है कि व्यक्ति सारी चीज़ें मोबाइल में ही कलेक्ट कर रहे हैं और जिनको रुचि है मोबाइल से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। पर मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहता हूँ। आपके घर में नल का पानी आता है नगर पालिका से और एक पानी झरने का होता है। यदि आप झरने के पास जाकर के पानी को आनंद, पानी के से प्यास बुझाओगे तो उसकी आनंद अलग आएगा, क्योंकि वहाँ पर ठंडक मिलेगी, फुब्बारा मिलेगा और सही स्रोत मिलेगा। और सप्लाई का पानी जो तुम घर में नल में लेते हैं, नल के माध्यम से, उतना आपको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि नल से आ रहा है, टोंटी लगी है, पानी निकल रहा है, पी लिया। पर जो आनंद तुम्हें पास में झरने के पास जाकर के लेते हो वो आनंद अलग होता है। ऐसे ही यदि हम भगवान के चरणों में दर्शन करने के निमित्त से आते हैं तो भगवान के मंदिर की जो बरगणाएं, विशुद्ध बरगणाएं होती हैं, वो हमारे जीवन को पावन और पवित्र बनाती है। मंदिर में आने से सारी नेगेटिविटी हमारे मन की दूर हो जाती है। घर में जो तुम दर्शन करते हो टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, वहाँ पर तुमको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, क्यों? घर की अशुद्धियाँ बहुत होती हैं। लेकिन मंदिर में नेगेटिव नहीं होता, सब पॉजिटिव होता है। इसलिए आपके माध्यम से उन तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ कि भगवान हमारे हृदय में होना चाहिए और भगवान के प्रति जब तक हमारी श्रद्धा और विश्वास, समर्पण नहीं बनेगा, तब तक तुम कुछ भी कर लोगे तो कोई व्यक्ति मंदिर नहीं आएगा। अब तय तुम्हें करना है कि भगवान के पास जाना है कि कहीं और जाना है। एक बार ऐसी आप जैसा प्रश्न आया कि महाराज श्री, मोबाइल में तो सारे दर्शन हो जाते हैं, तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? तो उसको जो उत्तर दिया गया वो आपसे कहना चाहता हूं। आपके मोबाइल में गर्लफ्रेंड की फोटो रहती है, आप उस फोटो से काम चला लो, फिर उससे मिलने के लिए क्यों जाते? होटल में, कहीं पिकनिक पार्क में और कहीं। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड से या किसी फ्रेंड से मिलने के लिए दूर चले जाते हैं, ऐसे ही भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर आना चाहिए। अब युवाओं की रुचि घट रही है, दिनों दिन घट रही है, तो इसका कारण, मूल कारण यही है कि उनके सब कॉन्शियस माइंड में धर्म नील हो गया है। उनके माइंड में अन्य चीजें जो हमारे जीवन से नहीं जुड़ना चाहिए वो जुड़ती चली जा रही हैं। मोबाइल के माध्यम से रात रात भर युवा, बच्चे, बच्चियां जगते हैं और आपको पता नहीं होता है जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हमारे बेटे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कम करते हैं और चीज़ें ज़्यादा यूज करते हैं और दिन भर सोते हैं। जब दिन में सोएंगे तो मंदिर कौन आएगा? स्वाभाविक चीज़ें हैं। इसलिए बच्चों में जन्म से ही संस्कार डालो कि हमारे मंदिर सुरक्षित रहेंगे, संस्कृति सुरक्षित रहेगी। जब संतति बढ़ेगी
तो संस्कृति भी सुरक्षित रह पाएगी। नहीं तो आने वाले दिन वो दूर नहीं है जब इन मंदिरों में कोई नहीं आएगा और इतर समाज के लोग आकर के इस पे अधिकार जमाएंगे। क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी घट रही है, जनरेशन घट रही है। और आप मंदिर आने की बात करते, साधु संत अकेले आते हैं चले जाते हैं, पर कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए युवा पीढ़ी को जागृत करें, जगाएं और धर्म से जुड़े, गुरु चरणों में लाएं। मैं आपसे ही पूछता, आपके 2 बच्चे हैं, बुला के लाओ उनको ऊपर कि चलो महाराज श्री बैठे हैं, पढ़ाई तो तुम 24 घंटे करते हो, 10 मिनट यदि तुमने गुरु चरणों में बैठकर कोई एक बात तुम्हारे जीवन में यदि उतर गई तो जिंदगी तुम्हारी तर गई। हम दूसरों की अपेक्षा करते, शुरुआत हमें घर से करना चाहिए। हम अपने बच्चों को प्रेरणा दें, अपने बच्चों को प्रोत्साहन दें कि चलो मंदिर चलना है, आज त्योहार है, पर्व का दिन है, चलो पढ़ाई करना अपनी जगह है, पर भगवान के दर्शन करना, भक्ति करना ये अपनी जगह है। भक्ति करोगे तुम भक्त बन जाओगे, नहीं तो पता नहीं क्या बनना है। मैं समझता हूँ युवाओं को जोड़ें, उनको प्रोत्साहन दें। हम धर्म की परिभाषाएं बड़ी बड़ी बना देते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक युवा आया, उसके साथ में उसके पेरेंट्स लोग भी थे और बेटे के सामने गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव इस बेटे को आशीर्वाद दो, थोड़ा धर्म से जुड़े, धर्म किया करे। बेटे ने छूटते ही कहा कि महाराज श्री ऐसे धर्म से मुझे एलर्जी है, ऐसे धर्म से मुझे एलर्जी है कि मेरे मम्मी पापा सुबह 5 बजे कार से मंदिर आते हैं और सुबह 9 बजे पूजन पाठ करके मंदिर से घर जाते हैं, झगड़ते हुए आते हैं और घर झगड़ते हुए जाते हैं, तो ऐसे धर्म से मुझे एलर्जी है। जब उनकी मम्मी पापा की तरफ देखा गया, पूछा गया कि भाई बात क्या है, तो ऐसे धर्म से हमें क्या मतलब, क्या लाभ कि झगड़ते हुए जाएं और झगड़ते हुए आएं। धर्म तो हमें आपस में मेल जोड़ जुड़ाता है, बताता है, सही मार्ग पर ले जाता है, सच्चे मार्ग की राह दिखाता है। धर्म से हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। आप लोगों की जिंदगी पूरी की पूरी बीत गई, धर्म तुम्हारे जीवन में कितना आया, कितना परिवर्तन आया। मोह बढ़ा है, राग देश बढ़ा है, तो धर्म करने का मतलब क्या है? वही संस्कार हमारी आने वाली पीढ़ी में जाएगा, वही संस्कार हमारी आने वाली पीढ़ी में हम दे रहे हैं। जैसा बीज लगाओगे, जैसा उसमें खाद और पानी दोगे, वैसा वृक्ष पौधा बनेगा। आपने अपने बच्चों को यदि सही संस्कार दिए हैं तो संस्कार धूमिल हो सकते हैं, नष्ट नहीं हो सकते हैं। कभी ना कभी वो संस्कार उभर करके आएंगे और अपने जीवन को सर्वांग सुंदर बनाएंगे। युवाओं को जोड़ें, नई पीढ़ी को जोड़ें। मैं समझता हूँ आपके इस प्रश्न से सभी के लिए प्रश्न पहुँचना चाहिए उत्तर, ताकि हमारी युवा पीढ़ी धर्म से जुड़े, संस्कृति से जुड़े, संस्कारों से जुड़े। ओम शांति। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मैं लविका जैन। मेरा प्रश्न आज का ये है महाराज जी कि हम मेरे से जो गलतियाँ अनजाने में जो गलतियाँ हो जाती हैं, करते टाइम तो पता नहीं होता कि हमसे ये गलती हो रही है या पाप हो रहा है। जब हमें पता चलता है कि ये गलती थी या पाप था, तो हम उसका प्रायश्चित कैसे लें और किससे लें? ओम शांति। जाने अनजाने में कोई हमसे दोष हो जाता है तो इसका प्रायश्चित क्या होना चाहिए? पूज्य गुरुदेव हम लोगों से कहा था एक बार, यदि हमारे से कोई अचानक कोई विचार आ जाता है, गंदा विचार आ जाता है, कोई गलत शब्द निकल आता है, तो उसको प्रायश्चित के लिए तत्काल एक कायेश्वर कर लेना चाहिए। अब आपका प्रश्न ये है कि जाने अनजाने में गलतियां तो होती ही रहती हैं, सभी से होती, हम लोगों से भी हो जाती हैं, तो बुद्धि पूर्वक हमें गुरु के पास जाकर के उस चीज़ को बता करके उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। और जब तक हम प्रायश्चित नहीं ले पाते हैं, नहीं ले रहे हैं, गुरु का समागम नहीं मिल पा रहा है, तब तक कोई ना कोई एक रस का त्याग कर देना चाहिए प्रायश्चित के रूप में।
कोई यदि पंचेंद्रीय जीव की हिंसा हो जाती है, हत्या हो जाती है, तुम्हारे द्वारा कोई जीव मर जाता है धोखे से, क्योंकि बुद्धिपूर्वक तो आप करेंगे नहीं, मुझे ये पता है, क्योंकि जैनत्व के संस्कार ऐसे हैं, कोई भी हिंसा नहीं करता है बल्कि अहिंसा धर्म का पालन करता है। पर धोखे से मान लीजिए तुमने घर में सफाई कर रहे थे, छिपकली मर गई, चूहा मर गया, ऐसा हो जाता है, तो गुरु आज्ञा से एक उपवास का प्रायश्चित के रूप में फल मिलता है, प्रायश्चित मिलता है। तो जब तक गुरुदेव से हमने प्रायश्चित नहीं लिया है तब तक आप कोई एक रस का त्याग करें। जब गुरु चरणों में पहुंचेंगे तो वहाँ अपनी परिस्थिति स्थिति को बता करके जो प्रायश्चित में दिया जाए उसका पालन करें, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूरा होगा। प्रायश्चित अंतःकरण की शुद्धि का फल होता है। प्रायश्चित जब तक लेते नहीं तब तक हमारे मन में कचोट बनी रहती कि हाय मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। यदि सच्चा धर्मात्मा होगा तो वो प्रायश्चित लिए बिना शुद्ध नहीं होगा। बुद्धिपूर्वक गलती होना नहीं चाहिए, धोखे से हो जाती तो उसका प्रायश्चित भी लेना चाहिए। ओम शांति। मेरा प्रश्न ये है, जैसे हम बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर वो अपनी कोचिंग वगैरह की वजह से लेट हो जाते हैं, रात हो जाती है और वो अपना दिन में भोजन नहीं ग्रहण कर पाते, तो उसका हम क्या प्रायश्चित करें? ये प्रश्न आपका ही नहीं है, ये प्रश्न आपका नहीं, आप जैसे अनेक बच्चों का प्रश्न हो सकता है। एजुकेशन लाइफ में या जॉब की लाइफ में हम लोग लेट हो जाते हैं तो रात्रि भोजन से कैसे बचे, यही है ना तुम्हारा प्रश्न। बहुत सुंदर। तो मैं आपसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से अन्य युवा युवतियों से, जो इस परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे जॉब भी करेंगे, तो कम से कम हम अपने जीवन में एक संकल्प लें, जब तक मैं एजुकेशन लाइफ में रहूंगी तब तक मैं रात्रि के 8-9 बजे तक भोजन करूंगी। क्यों? परिस्थिति ऐसी रहती है, जॉब में कोचिंग में भी जाना है, समय रहता नहीं है, तो एक संकल्प बना लें कि हम देर रात तक खाना नहीं खाएंगे। ऐसा कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हम यदि 9 बजे तक का टाइम हमने बांध लिया कि 9 बजे के पहले तक 9 बजे के टाइम तक ही मैं खाना खाऊंगी या भोजन करेंगे, उसके बाद का पाप से हम बच जाएंगे। और नियम नहीं लिया है तो पूरी रात का पाप लग रहा है। समझ में आ रही ना बात? तो ऐसा हम कर सकते हैं, इस पाप से बचें, क्योंकि रात्रि भोजन करना बहुत बड़ा पाप बताया है। जैन दर्शन में बताया है, इतर दर्शनों में भी इसका आता है। तो इसलिए रात्रि भोजन से ही नहीं, मैं तो आपके माध्यम से जहाँ इतने लोग जो बैठे हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, घर में यदि तुम रात्रि में भोजन कर लोगे तो ज़्यादा पाप नहीं लगेगा, और घर से बाहर होटल में खाना खाने जाओगे महापाप लगेगा। क्योंकि वहाँ की शुद्धता नहीं रहती है, वहाँ की शुद्धि नहीं रहती, वहाँ का कौन बना रहा है, क्या खिला रहा है, पानी कहाँ का है, मसाले कब के हैं, कैसे सब्जी बनाई है, शुद्धता अशुद्धता का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो उस पाप से बचना चाहते हो तो कभी भी होटल में खाना खाने ना जाए। घर में घर का दिन का बना भोजन घर में तुम रात में भी खा लोगे तो ज़्यादा पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा शुद्ध भोजन है। और परिवार को ही पता है कि हमारी बेटी या हमारा बेटा रात में भोजन कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को तो पता नहीं होगा ना। और जैनत्व के एक गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं जो जैनी बनते हैं, जो जैनी होते हैं। दिन में भोजन करना, पानी को छान करके पीना और देव दर्शन करना। आज जैनत्व हमारी पीढ़ियों से, हमारे घरों से दूर चला जा रहा है। जैसा कि अभी पहला प्रश्न आया था कि हम अपनी युवा पीढ़ी को धर्म से कैसे जोड़ करके रखें, तो धर्म से जोड़ने के लिए, अपने संस्कारों को बचाए रखने के लिए कम से कम मंदिरों में अनुष्ठान करते रहें, ताकि हमारी युवा पीढ़ी
जुड़ती रहेगी, जुड़ी रहेगी। तो रात्रि भोजन से बचना चाहते हो तो एक संकल्प कर लो कि हम 9 बजे के बाद रात्रि में खाना नहीं खाएंगे। कितनी भी विषम से विषम परिस्थितियां आए तो हम ऐसा नहीं करेंगे। ये कर सकते तो हम रात्रि भोजन से बनती कोशिश बचने की प्रयास होगा। ओम शांति। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे बड़े बड़े शहरों में मंदिर दूर होते हैं और हमारा देव दर्शन का नियम होता है, तो हम कैसे पालें? ओम शांति। बड़े बड़े शहरों में क्या, गांव में भी मंदिर दूर होते हैं, तो कैसे पालन करें? जैसे तुम भावनाओं से भर कर के आप एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, क्यों जाते हैं? तीर्थों की वंदना करने जाते हैं, क्यों जाते हैं? यही सोचो ना कि हम तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने के भावों से जा रहा हूँ। कितना दूर होगा घर? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मंदिर। हम यदि ये लक्ष्य बना लें कि मुझे देव दर्शन करना है तो 2 किलोमीटर नहीं 4 किलोमीटर दूर भी मंदिर होगा तो तुम जाओगे, क्योंकि हमारे हृदय में वो भावना जागृत होना चाहिए। हमारे मन में वो भाव आना चाहिए कि मुझे देव दर्शन के बिना अन्न भी नहीं ग्रहण करना है, पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करना है। जब तुम्हारे मन में ये संकल्प हो जाएगा तो मंदिर तुम्हारे लिए पास लगेगा। मैंने किसी महाराज के मुख से सुना था, इसी उत्तर प्रदेश में कहीं पर एक मंदिर में लिखा था, घर से मंदिर जब दूर लगे, घर से मंदिर जब दूर लगे तो समझ लेना नरक पास में है। फिर से बोलूं, जब घर से मंदिर दूर लगे तो समझ लेना कि नरक पास में है। मतलब ये हुआ कि हमारे भाव धर्म से दूर भाग रहे हैं। आज भी हमारे युवा युवती 7 समुद्र पार जाकर के धर्म ध्यान, विशुद्ध धर्म ध्यान कर रहे हैं। रोज मंदिर जाते हैं 25-25 किलोमीटर, सप्ताह में जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, लेकिन धर्म का पालन तो कर रहे हैं। और हम अपने गांव में, छोटे से गांव में रह कर के भी मंदिर नहीं जाएंगे तो क्या होगा? हमारी पीढ़ी भी पिछड़ेगी और हमारा भी अकल्याण होगा। कल्याण यदि करना चाहते हैं तो धर्म को जीवन का आधार बनाएं, जिस पर हमारा जीवन रूपी महल टिक सकेगा, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु त्रिवार नमोस्तु 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 महाराज जी। मैं गुंजन जैन महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, मुझे पूरा परिवार, मेरे सास ससुर पति बच्चे सब इतने पुण्य से इतने अच्छे मिले हैं महाराज जी कि मैं कोई भी धार्मिक क्रिया दान या कुछ भी करना चाहूँ महाराज जी, मेरा पूरा परिवार मेरा सहयोगी बनता है। और महाराज जी मेरी आगे के लिए भी यही अभिलाषा है कि मेरी आगे पीढ़ी में भी मेरी बहुएं ऐसी आए महाराज जी कि मेरे परिवार का ये संस्कार आगे तक चलता रहे। बहुत सुंदर। ऐसा कौन सा पुण्य मैंने इस जीव ने कमाया था कि आज मुझे पूरा धार्मिक परिवार मिला? शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, एक व्यक्ति यदि धर्मात्मा पुण्यात्मा होता है तो पूरा परिवार पुण्यात्मा बन जाता है। हो सकता आपके पुण्य से सारे जीवों के परिणामों में परिवर्तन आ गया हो। जैसे कहा जाता कि एक मछली सारे समुद्र को, सारे नदी को गंदा कर सकती है, तो एक मछली सबको सुधार भी तो सकती है। चक्रवर्ती का पुण्य सब लोग नहीं भोग सकते हैं, पर चक्रवर्ती के पुण्य से पूरा कुनबा का कुनबा भोगता है। और जब चक्रवर्ती जाता है तो सारा पुण्य साथ में ले जाता है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जब भी हम दान करते हैं तो पूरा परिवार हमारा सहयोग करता है। ऐसा होना भी चाहिए। दान दे मन हर्ष विशेष, दान देने से हर्ष होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। कहाँ फंस गए? आए तो थे हम दर्शन के लिए महाराज से कि महाराज श्री ने दान में फंसा दिया। ये भाव कभी मन में नहीं आना चाहिए। ये भाव आना चाहिए कि अच्छा हुआ गुरुदेव ने हमारे ऊपर दृष्टि, कृपा दृष्टि बना करके रखी
उस योग हमको समझा, हमको इतना पात्र तो समझा कि हम दान कर पा रहे हैं। उस जिस जीव का पुण्य होता है वही व्यक्ति उसी व्यक्ति का सही द्रव्य सही स्थान पर लगता है। एक बार की बात है, सन 2004 में तिलवारा घाट जबलपुर में चातुर्मास हो रहा था संगीत में, गुरुदेव के साथ मैं भी था उस समय। पृथ्वी स्थली का कार्य तीव्र गति से चल रहा था। एक व्यक्ति नॉन जैन, वहां का नगर पालिका अध्यक्ष जो भी हो, नॉन जैन था, उसकी तरफ से विचार आया गुरुदेव के चरणों कि हम 1 करोड़ रुपया दान देना चाहते हैं। कितना? आज से 20 साल पुरानी बात है। गुरुदेव ने पूछा कि ये करते क्या हैं? बोले पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, उसमें दाना देते हैं, मक्के का जो दाना बनता है ना, उसका व्यापार करते हैं। आचार्य श्री ने तुरंत मना कर दिया कि मुझे ऐसा दान नहीं चाहिए जिससे पाप का आश्रय होता है। अच्छे कार्यों में, सद कार्य में उसी व्यक्ति का द्रव्य लगता है जिसका पुण्य तीव्र होता है, और जो शुद्धता और विशुद्धता से कमाता है, न्याय और नीति से धन का अर्जन करता है, उसी व्यक्ति का धर्म के क्षेत्र में द्रव्य लग सकता है, अन्य किसी का नहीं लगेगा। तो इसलिए आपने पुण्य अच्छा किया था तो अच्छा कुल मिला, अच्छा परिवार मिला, स्वस्थ शरीर मिला, अच्छी बुद्धि मिली, देश भी अच्छा मिला, काल भी अच्छा मिला कि सारी अनुकूलताएं तुम्हारे अनुकूल चल रही हैं। और इसी तरह से पुण्य के कार्य करते रहोगे तो आने वाला जीवन भी तुम्हें चक्रवर्ती जैसा जीवन मिलेगा। बस निर्लोभ प्रवृत्ति हमारी होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसा करते रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुवा, नमोस्तु गुरुवा। नाम बोलना। मेरा नाम मोहित जैन है, मैं टूल्ला का रहने वाला हूँ। बहुत सुंदर। मैं अपने जीवन में भौतिक संसाधनों को इंसान को कितना उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इंसान भौतिक संसाधनों में इतना पागल, मतलब उसमें उलझ जाता है कि उसमें प्रमाद करने लगता है वो। ओम शांति। सांसारिक जीवन में भौतिक वस्तुओं का कहाँ तक उपयोग करना चाहिए? सांसारिक जीवन में जितनी आवश्यकता है उतने कार्यों को, उतनी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए आप मोबाइल चलाते हैं, कब तक चलाते हैं? जब तक मन लगा रहता है। कई लोग तो ऐसे हैं मोबाइल तभी बंद करते हैं जब डिस्चार्ज हो जाता है। मोबाइल तभी बंद उनका होता है जब उनका डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसा नहीं, जितनी आवश्यकता हमें जिस वस्तु की उतना ही उपयोग करोगे तो आप अनर्थ दंड से बच जाओगे। गर्मी है, पंखा चल रहा है, आवश्यकता है, जरूरत है, पर आप जाने के बाद उसको तुरंत स्विच ऑफ कर दो। नहीं, ऐसा नहीं मंदिर का पंखा है या कोई धर्मशाला का पंखा है, चलने दो, हमारा क्या जा रहा है। इससे अनर्थ दंड से नहीं बच पाओगे। अब इस माध्यम से आप अपने अपने तरीके से हिसाब लगा लेना। आप घर में लाइट जलाते तो व्यर्थ में जलाते हो कि जहां काम होता वहां जलाते हो, और जहां काम नहीं है वहां भी लाइट खोल करके रख देते हो क्या? नहीं रखते। क्यों? पता है लाइट जलेगी, बिल आएगा, बिल जेब से भरना पड़ेगा। तो वहां तो हम ध्यान रखते हैं, पर जहां सार्वजनिक कार्य होते हैं, सामाजिक काम होता है, वहां पर हम विवेक नहीं लगाते हैं। तो भौतिक संसाधनों का प्रयोग उतना ही करें जितने मुझे जरूरत है। हम भोजन उतना ही करते जितनी हमारी भूख होती है। जिस दिन तुम्हें दृष्टि तुम्हारी हो जाएगी कि जितना मुझे भूख लग रही उतना ही भोजन करना है, यदि जरा सा भी ज़्यादा भोजन लेंगे तो हमें
क्या हो जाएगा? नुकसान करेगा। ऐसे ही भौतिक संसाधनों का उतना ही प्रयोग करो जितनी तुम्हें आवश्यकता है। अनर्थ दंड से बचो, अनावश्यक चीज़ों से बचो, और पाप का साधन मान करके सोचोगे तो आप उन चीज़ों से बचते रहोगे, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि किस दान का क्या महत्व है, और अलग अलग तरीके के दान हैं, शिक्षा दान या गौदान, तो इन सब का महाराज श्री सबसे ज़्यादा किस दान का महत्व है, और आजकल हम जैसी युवा पीढ़ी को इन सब चीज़ों से कैसे जुड़ना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए महाराज। ओम शांति। दान देने से जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और कौन से दान का क्या हमारे जीवन में महत्व होता है। देखिए, आपने एक भिखारी को दान दिया, उसको भूख लगी थी, 2 रोटी 4 रोटी आपने खिला दिया, ठीक। उसकी कितने दिन की भूख मिट गई? 1 दिन की भूख, है ना। आपने हॉस्पिटल में दान दे दिया किसी मरीज के लिए, उसका आपने दान देने से, आपके दान देने से उसका जीवन बच गया, बराबर। आपने एक मंदिर का निर्माण करा दिया, भाव भवांतरों तक का तुमने पुण्य का अर्जन कर लिया। कई भाव तुम्हारी पीढ़ियां तर गई। अब इस हिसाब से लगा लो। लेकिन मैं सभी से कहता हूं, समय पर दिया गया दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर में दान नहीं देना, भिखारी को नहीं देना, शिक्षा के लिए नहीं देना। आपने एक विद्यार्थी को पढ़ा दिया, 1 वर्ष की पढ़ाई का फीस भर दी आपने, तो उसकी 1 साल संभल गई। और यदि आपने उसकी पूरी पढ़ाई करा दी तो पूरी जिंदगी भर उसको तुमने संभाल लिया। तो प्रत्येक क्षेत्र में दिया हुआ दान उसका अपना अपना फल होता है, महत्व होता है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में दिया हुआ दान सबसे महान होता है, क्योंकि जितने भी पीढ़ियां यहाँ दर्शन करने आएंगी सब दर्शन करेंगी, सम्यक को प्राप्त करेंगी, जिससे हमारे भव भवांतर सुधरेंगे बिगड़े हुए। ये महत्व होता है। तो अपनी समझ से जब जो तुम्हें जहाँ जरूरत पड़े और वास्तव में जरूरत है तो वहाँ पर देना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। करुणा दान हो, दया दान हो, आवास दान हो, कोई सा भी दान हो, हमारे थोड़े से सहयोग से सामने वाले का बहुत बड़ा काम बन सकता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने एक सूत्र दिया है, अनुग्रहार्थम सौ स्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम सौ स्याति सर्गो दानम। 100 और पर के कल्याण के लिए दिया हुआ दान, अनुग्रह पूर्वक दिया हुआ दान ही कल्याणकारी होता है। पर का बिगड़ा हुआ काम बनता है, और 100 यानी अपने द्रव्य का सदुपयोग हो गया तो हमारे लिए उसका लाभ हो गया है। इस तरह से दान देना चाहिए, और जहाँ जो जरूरत है उस समय वहाँ दान दे देना चाहिए। यही सबसे बड़े महत्व की बात है। समय। गुरुदेव, मैं सुरेंद्र कुमार। गुरुदेव, आप प्रातः काल के प्रवचन के अंदर भावनाओं के ऊपर प्रवचन हुए। इन भावनाओं के अंदर मैंने जो अनुभव किया कि मैं अपने आत्मद्रव्य को, अपने स्वभाव को, अपने निर्मल परिणामों को छोड़ करके प्रति समय हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील प्रकृति के भावों में चलता रहता हूँ। और जो द्रव्य मेरे स्वभाव का है, जो मेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का ना मैं पालन कर पाता हूँ, ना उसकी सुरक्षा कर पाता हूँ, ना उसके द्वारा अपना चिंतन करके अपनी गलतियों को देख पाता हूँ। गुरुवर, हम सब ज़्यादातर, मैं किसी से उपेक्षा नहीं करता, हम सब ये समझते हैं कि हम मायाचारी नहीं करते। हम सोचते हैं कि स्त्रियाँ ही मायाचारी करती हैं। मेरा कुछ अनुभव ये कहता है कि हम 24 घंटे पर के अंदर चले जाते हैं, अपने चित्त की चंचलता को वहाँ लगाते हैं, अपने द्रव्य क्षेत्र में अपने निज स्वभाव का अनुभव नहीं कर पाते।
गुरुदेव मैं कहाँ तक यहाँ सफलता के साथ, ये मेरा अभिप्राय है कि मैं कहाँ तक इस चिंतन में सही हूँ या कहाँ मुझे शोधन करना चाहिए। नमस्ते। आपने जो भी कहा एक स्वाध्याय की भाषा से कहा। ये भाव हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए कि हम प्रवृत्ति से हटकर के निर्वृत्ति की ओर आए, क्योंकि सांसारिक प्राणी है 24 घंटे निर्वृत्ति में नहीं जी सकता है, प्रवृत्ति में आना ही होता है। और आपके लिए ही नहीं है, साधु संतों के जीवन में भी ऐसा होता है, वो 24 घंटे निर्वृत्ति में नहीं हो सकता है। महायोगियों के जीवन में भी एक क्षण के लिए परिवर्तन होता है। ध्यान में बैठा है, अंतर मुहूर्त के बाद परिवर्तन आएगा, पुनः विचलित होगा, पुनः ध्यान में लग जाएगा। तो ध्यान मनुष्य की चरम सीमा है और उसके लिए हर कोई प्राप्त नहीं कर पाता, महायोगी ही धारण कर पाते हैं। तो हमें अशुभ से बचकर के शुभ की ओर प्रवृत्ति करना है। ये हम श्रावकों का, आप सब श्रावकों का एक धर्म ध्यान है। आज हम बड़ी बड़ी साधनाओं को नहीं कर सकते हैं, तो आचार्यों ने धर्म ध्यान करने की बात तो कही है। हम शिखर पर जाकर के साधना नहीं कर सकते हैं, नदी के किनारे जाकर के धर्म साधना नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम मंदिर के अंदर आकर के निश्चलता से बैठ तो सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के हम अपनी परिणति में परिवर्तन ला सकते हैं। यदि हम सम्यक दृष्टि होंगे, सच्चा धर्मात्मा होगा, आत्मश्रद्धानी होगा, शुद्ध उपयोग की भावना को भाने वाला होगा, तो निश्चित वह जीव अपना कल्याण किसी ना किसी भाव में अवश्य करेगा। आपके विचार एक अच्छे स्वाध्यायशील प्राणी की तरह है। आप जिस तरीके से बोलते हैं एक स्वाध्याय वाला ही बोल सकता है, हर कोई की भाषा नहीं होती है ऐसी। तो हम अपनी मन की चंचलता को रोकें, तो गुरुदेव कहते हैं स्वाध्याय में अपने मन को लगाओगे तो हमारी चंचलता रुकेगी। और हमारा मन यदि स्वाध्याय में नहीं लग रहा तो कहीं और लगा हुआ है, कहीं और लगा हुआ है, तो वहां से हटा करके धर्म ध्यान में अपने जीवन को जोड़े। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के हम अपनी जितनी शक्ति है उतनी भक्ति करें, आराधना करें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय को ही महत्व नहीं देना है, उसके साथ साथ देव साथ गुरु की पूजन भी होना चाहिए, प्रक्षाल भी होना चाहिए, अभिषेक और शांति धारा से भी जुड़ना। ये सारी शुभ क्रियाएं हैं और शुभ क्रियाओं से जीवन में शुद्धता आती है, जीवन में पवित्रता आती है। मात्र स्वाध्याय ही स्वाध्याय नहीं करना है, स्वाध्याय के साथ साथ और चीज़ों का भी पालन करना है, जिससे हम सभी तरह से धर्म से जुड़े रखें, अपनी आत्मा को पवित्र बना सके। इसी मंगल पुनीत भावनाओं के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।